जी देखिए, तो आज हम बात करते हैं आपके डिजिबिलिटी रूल की। तो सबसे पहले डिजिबिलिटी रूल में हम देखेंगे कि कौन सी संख्या किस संख्या से विभाजित है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी कि 2 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होती है। तो 2 से विभाजन के रूल में हम देखते हैं कि वह इकाई का अंक से देखा जाता है। यदि इकाई का अंक हमारा 0 है या इकाई का अंक 2 से विभाजित है तो वह संख्या हमारी क्या होगी, 2 से विभाजित होगी। जैसे 312। अब 312 में क्या है, हमारे इकाई का अंक क्या है, 2। अगर ये 2 से विभाजित है तो हमारी ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 2 से विभाजित हो जाएगी। अगर 0 होता इकाई का अंक तो भी हमारी संख्या क्या होती, 0 से विभाजित होती। तो ये तो रहा हमारा किसका, 2 से डिजिबिलिटी का रूल। आगे देखते हैं हम आपकी 4 से डिजिबिलिटी का रूल। क्या देखते हैं, 4 से डिजिबिलिटी रूल। 4 से डिजिबिलिटी रूल में क्या देखा जाता है, इकाई में तो देखा था केवल 2 का, लेकिन अगर इकाई और दहाई, अगर दोनों संख्याओं को ले लिया जाए, जैसे इकाई और दहाई क्या हो गया, 1 और 2 दोनों मिला के, तो अगर ये हमारा 4 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी, हमारी 4 से विभाजित हो जाएगी। तो 4 में क्या देखा जाता है, इकाई और दहाई का देखा जाता है। 2 में क्या देखा जाता है, केवल इकाई का अंक देखा जाता है। अब हम बात करते हैं 8 से। किससे बात करते हैं, 8 से। 8 से क्या देखा जाएगा, अगर इकाई, दहाई और सैकड़ा, क्या हो गया, इकाई, दहाई और सैकड़ा। ये देखो, अगर ये तीनों, इकाई का भी, दहाई का भी और सैकड़ा का भी, अगर ये तीनों संख्या 8 से विभाजित हैं, 8 तिया 24, कितने बच गए, 7, 8 नाम 72। तो ये पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी हमारी, आगे चाहे इसके आगे 5, 2 कुछ भी लगा होता है, ये पूरी संख्या क्या हो जाती है हमारी, 8 से विभाजित हो जाती। तो इस प्रकार हमने देखा 2 में क्या देखना होता है, केवल इकाई का। 4 में क्या देखना होता है, इकाई और दहाई का। और 8 में क्या देखना होता है, इकाई, दहाई और सैकड़ा का। बात करते हैं हम आपसे 3 की। तो 3 में क्या करते हैं हम, 3 में देखते हैं, 3 में अंकों का योग करते हैं। क्या करते हैं, सम ऑफ डिजिट डिवाइड बाई 3। अगर अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी, 3 से विभाजित। जैसे 3 2, 5 और 5 10 और 2 12। ठीक है, अब इसके अंकों का योग क्या हो रहा है, 12 हो रहा है। तो ये पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। करके देख लो, 3 एकम 3, भाग टूटेगी 0, 3 अट्ठे 24, बच गया 1 और 3 चौका 12। ठीक है, तो इस प्रकार ये संख्या क्या होगी हमारी, 3 से विभाजित हो गई। अगर आगे हम बात करते हैं आपकी 3 से विभाजन में क्या देखा जाता है, सम ऑफ डिजिट, अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 3 से विभाजित हो जाएगी। बात करते हैं आपकी 6 से, डिजिबिलिटी का रूल। तो आपको पता है जैसे 6 बराबर क्या होता है, अरे 6 बराबर 3 गुणा 2 ही तो होता है। अगर कोई संख्या 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, तो वो 6 से विभाजित होगी। और 2 का और 3 का हमने देख ही रखा है। ठीक है, तो सेम रूल लगाएंगे, 2 का और 3 का देख लेंगे तो वो संख्या हमारी ऑलरेडी 6 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। आगे अगर हम बात करें आपकी 5 से विभाजन का रूल, किसका, 5 से। तो 5 से विभाजन के रूल में वही है, या तो इकाई का अंक 0 होगा या फिर इकाई का अंक क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। या तो 0 होगा या फिर क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। तो वह संख्या सीधी सीधी क्या हो जाएगी हमारी, 5 से विभाजित हो जाएगी। आगे अगर हम बात करते हैं आपकी किससे, 7 से विभाजन के बाद में देखेंगे, एक बार 9 से विभाजन का देख लेते हैं। तो 3 और 9 दोनों एक ही, मतलब एक ही वो है इनका। अगर अंकों का योग 3 में तो 3 से डिवाइड हो रहा था, और 9 में क्या हो जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 3 और 5 8, 8 4 12, और 12 और 6 18। तो ये क्या हो रहा है हमारा, अंकों का योग 18 हो रहा है, जो कि 9 से विभाजित है, तो 9 से भी होना चाहिए। आइए देखते हैं, 9 तिया 27, तो 3 बार गया 27, और 8 कितना हो गया, 35, 9 नाम 81, बच गया 3, 9 चौका 36, जा रहा है पूरा पूरा। तो इसका मतलब अगर संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 9 से विभाजित हो जाएगी। अब केवल एक ये और बच रहा है अभी 7 की बात करते हैं। अब हम अगर 7 से विभाजन का रूल देखना होता है तो हमें क्या करना होता है, जैसे ये संख्या हमारी 5 2 5 5, इधर देखते हैं 5 5 2 3। अगर इस प्रकार की संख्या और हमें 7 से डिविजिबिलिटी का रूल देखना है इसमें, तो क्या करेंगे हम, इकाई के अंक को क्या करेंगे, 5 से मल्टीपल करेंगे, और 5 से मल्टीपल करके आगे की संख्या में जोड़ते जाएंगे। जैसे 3 का गुणा 5 से करेंगे तो 5 3 15, कितना हो जाएगा जोड़ने पर ये, 5 और 2 7, ये हो गया 567। अब सीधे फिर 7 में किसका गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे, 7 पंजे 35, 35 और 56 कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 91। फिर 5 से गुणा करेंगे एक में, तो 5 एकम 5, 5 को 9 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9 और 5 14। अब 14 देखो 7 से विभाजित है, 7 दूना 14, तो इसका मतलब ये जो पूरी संख्या है हमारी 55 23, ये भी 7 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी।
5 से मतलब 7 से जो डिजिबिलिटी का रूल है, 7 से जो डिजिबिलिटी का रूल है उसमें क्या होता है, इकाई के अंक को 5 से गुणा करते हैं, यूनिट जो डिजिट है उसको 5 से मल्टीपल करते हैं और नेक्स्ट संख्याओं में जोड़ते हुए जाते हैं, है ना। जहाँ पे हमें लगे कि अब हम 7 का पता लग जाएगा, भाग देंगे, यहाँ पे भी देख सकते हैं हम 91 में भी, क्योंकि ये भी तो 7 से डिजिबिलिटी है डिजिबल है 91 भी, तो हमें आगे 9 और 5 14 करने की ज़रूरत नहीं थी। इस प्रकार हम देख सकते हैं 7 से डिजिबिलिटी का रूल में हम 5 से मल्टीपल करते हुए नेक्स्ट नंबर्स में जोड़ते जाते हैं और वहाँ से हमें 7 से डिजिबिलिटी का रूल पता लग जाता है। बात करते हैं हम 11 से डिजिबिलिटी का रूल क्या है। तो 11 से डिजिबिलिटी के रूल में या तो संख्या का इकाई का अंक मतलब जोड़ने पर जो इवन ओड होते हैं, क्या होता है हमारे इसमें इवन माइनस ओड। अब इवन संख्या क्या होती है और ओड क्या होती है, तो इवन संख्या वो होती हैं जिसमें 2 का भाग जाता है, जैसे 2 4 6 8, ये क्या हो गई हमारी इवन संख्या। और ओड नंबर क्या होता है, वे संख्याएं जो 1 से 2 से विभाजित नहीं होती हैं, जैसे 1 3 5 इत्यादि प्रकार की संख्या क्या हो गई हमारी ओड हो गई। तो इसमें क्या होता है हमारा इवन माइनस ओड करके अगर 0 आ रहा है या फिर संख्या 11 से विभाजित है तो वह संख्या क्या हो जाएगी हमारी 11 से डिजिबिलिटी का रूल उस पर अप्लाई हो जाएगा। कैसे, देखिए आइए बताते हैं। 11 से डिजिबिलिटी के रूल में जैसे 5 3 7 9, अगर हम इसकी बात करते हैं 5 3 7 9 की, तो इसमें देखो ओड नंबर क्या हो गया हमारा 1 और 3, यानी कि 5 और 7 कितना हो गया 12। बात करते हैं 3 और 9 कितना हो गया 12। अब ओड इवन माइनस ओड, इवन तो इधर था, यानी कि इसमें से इसको घटाएंगे तो वही आ रहा है कितना 0 आ रहा है, 12 में से 12 घटा लो कैसे भी, तो इवन माइनस ओड करने पर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो ये संख्या क्या हो जाएगी हमारी पूरी 11 से यानी डिजिबल हो जाएगी। कैसे, भाग देके देखते हैं। 11 चौका 44, कितने बच गए यहाँ पे 11 चौका 44, 9 बच गए। अब 9 का 7 में, यानी कि 11 8 88, ठीक है, और 88 फिर 9 बच गए और 9 9 आगे हो गया 11 9 99। तो इसका मतलब ये पूरी संख्या क्या हो रही है हमारी 11 से डिजिबल हो रही है, ठीक है। तो 11 से डिजिबिलिटी रूल में क्या देखना होता है हमें, इवन माइनस ओड पहले जोड़ लेते हैं, इवन अंकों का सम कर लेंगे, फिर ओड अंकों का सम कर लेंगे, इवन में से ओड घटा देंगे, उसके बाद में संख्या या तो 11 से डिजिबल होगी या फिर क्या आएगा 0 आएगा। अगर इस प्रकार का आ रहा है हमारा तो वह संख्या हमारी क्या हो जाएगी 11 से डिजिबल हो जाएगी। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था आज डिजिबिलिटी रूल का, जो कि काफ़ी सिंपल है और इससे मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। ओके, थैंक यू।